बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो एफपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज़ ये वीडियो जो वर्ड प्रॉब्लम्स पर मबनी है और ये वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको आपके पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस के तौर पर आपको आती हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लेना है ताकि आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए और आपको अगर इसी से रेलिवेंट या यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकें। तो आइए लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है जी हमारा, अ स्टूडेंट चूज़ अ नंबर। एक स्टूडेंट जो है एक नंबर सेलेक्ट करता है, उसको मुंतखब करता है। अब वो नंबर नहीं बताया हुआ। यही बेसिकली अलजेब्रा जो है या वर्ड प्रॉब्लम्स की यही पहली चीज़ होती है कि जो चीज़ नहीं बताई उसको आपने सपोज करना है। तो यहाँ पर क्योंकि उसने कहा है कि एक नंबर वो सिलेक्ट करता है, आप फ़र्ज़ कर लें कि वो नंबर x है, ठीक है। अब दूसरे बात वो कहता है मल्टीप्लाइड इट बाय 2 और इसको 2 से ज़रब दे देता है। तो चलें इस नंबर को 2 से ज़रब दे देते हैं। साथ मैंने 2 लिख दिया, x नंबर है उसके साथ 2 लिख दिया है, दरमियान में कोई अलामत ना हो तो मल्टीप्लिकेशन होती है। तो मतलब ये हुआ कि 2x वो अब नंबर हो गया है। अब आगे उसने कहा देन सब्ट्रैक्टेड 130 फ्राम द रिज़ल्ट, और फिर इसमें से 138 को सब्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि 2x में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस कर दिया, क्या किया जी 138। और उसके बाद कह रहा है फ्राम द रिज़ल्ट एंड गॉट 102, और फिर वो हासिल क्या करता है, जब भी लफ्ज़ गॉट का आएगा तो उसका मतलब है कि ये सारे का सारा रिज़ल्ट जो है इक्वल होगा, बराबर होगा। किसके बराबर होगा? और वो उसने बताया है 102 के बराबर होगा। और फाइनली उसने कहा व्हाट वाज द नंबर ही चूज़, तो वो नंबर जो x उसने चूज़ किया था वो क्या है, x आपने फाइंड करना है। तो बिल्कुल अब ये पूरी इक्वेशन बन चुकी है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। आपने यही चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो चीज़ें आपको बताई हुई उनके मुताबिक आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इक्वेशन बनाना सीख गए और स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना सीख गए तो आसान हो जाएगा सवालों को हल करना। यही वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हमने सीखना है। तो प्यारे दोस्तों, अब ये 138 जो है ये माइनस का है तो दाएं जानब में लेके जाऊंगा तो उधर प्लस का हो जाएगा। 102 में आप 138 जमा कर ले तो ये हमारे पास 240 हो जाएंगे। बाएं जानब रह जाएगा 2x, 2 जो है मल्टीप्लाई करें, इधर आके दाएं जानब डिवाइड करेगा तो एक बार 2, 2 बार 4 और 0 का 0 ले जी। हमारे पास x नंबर जो है जो हमने फाइंड करना था कि वो स्टूडेंट ने चूज़ किया था वो 120 है, ठीक है। 120 वो नंबर है जो कि चूज़ उसने किया है, जिसमें से उसने 130 सब्ट्रैक्ट किया 2 टाइम उसको करके, तो हमारे पास जो है वो 102 आया। अब यही 120 जो है इस इक्वेशन में आप दर्ज करेंगे तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड हो जाएगी। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसको लाजमी वेरीफाई कीजिएगा ताकि आपकी भी जो है वो प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए। तो ये लें जी, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 2 में है जी, सूफिया फिनिश्ड 2/3 ऑफ अ बुक। सूफिया जो है एक बुक का 2/3 हिस्सा पढ़ लेती है, फिनिश कर देती है। अब अगेन भी ये फिर वही सवाल आया कि जो वो किताब पढ़ रही है उसमें सफ़े कितने हैं जिसके उसने 2/3 सफ़े जो हैं वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब क्योंकि टोटल पेजेस का नहीं हमें पता, हम यहाँ पर ही सबसे पहले तो फ़र्ज़ कर लेंगे ना कि अगर x उसके टोटल पेजेस हों, जो बुक है अगर उसके टोटल पेजेस x हों, क्योंकि हमें तादाद का नहीं पता, और उसने फिनिश कितने किए हैं 2/3, यानी कि ये जो टोटल x नंबर ऑफ़ पेजेस हैं इसका 2/3, टोटल पेजेस x का 2/3 उसने फ़िनिश कर लिया है। ये 2/3 ऑफ x जो है इसने क्या किया है, फ़िनिश कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, पढ़ लिया है। अब ये स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है और आप में से ज़्यादातर को तो ये समझ लग गई होगी कि फ्रैक्शन आपको बेसिकली बताता है कि 2/3 का मतलब क्या है, कि अगर 3 हिस्से उस बुक के पेजेस के किए जाएँ तो 2 हिस्से उसने पढ़ लिए हैं, 2 हिस्से उसने पढ़ लिए हैं। बकाया कितने रह गए हैं, एक हिस्सा रह गया उसका पढ़ने का, क्योंकि नीचे जो है 3 जो है ये बताता है कि पूरी बुक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और 2 ऊपर वाला बताता है कि उसमें से 2 हिस्से जो हैं वो पढ़ लिए गए हैं। अब अगर 2 हिस्से पढ़ लिए गए हैं तो एक हिस्सा जो है वो बाकी रह गया है, तो हमें पता चला कि एक हिस्सा जो है वो है 1/3 जो है ये लेफ़्ट है, ये बाकी है। अब आगे देखें
उसने आगे कहा शी कैलकुलेटेड दैट शी फिनिश्ड 90 मोर पेजेस दैन शी हैज़ येट टू रीड। अभी जो उसने पढ़ने हैं उसमें से कह रहा है उसने 90 पेजेस ज़्यादा पढ़ लिए हैं, जो यानी कि वो कह रहा है कि अभी जो पेजेस पढ़ने वाले हैं उन पेजेस को उसने ये भी नहीं बताया कि वो कितने हैं, जबकि हमने खुद ही ये देखे पेजेस जो पढ़ने वाले थे 1/3 वो हमने खुद ही अपने जहन से कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि हमें पहली बात में इशारा मिल गया है 2/3x, यानी कि टोटल जो पेजेस हैं उसका 2/3 जो है वो तो उसने पढ़ लिया है। तो 3 हिस्से तकसीम किए गए तो उसमें से एक हिस्सा तो पढ़ने वाला है, ठीक है। तो यही उसने अब इशारा किया है कि वो जो अभी पेजेस 1/3 रहते हैं उससे उसने 90 पेजेस ज़्यादा पढ़ लिए हैं। मतलब ये हुआ कि जो पेजेस पढ़े हैं और जो पेजेस पढ़ने वाले हैं इनका फ़र्क जो है, इनका डिफरेंस जो है वो कितना है, वो 90 का है। अब ये वाले 2/3x हैं पेजेस पढ़े हुए और 1/3x है पेजेस पढ़ने वाले, तो इनका फ़र्क मैं अभी आपको बता रहा था। फ़र्क तो फ़र्क का मतलब होता है माइनस आपने करना है, जो पेजेस आपने पढ़ लिए हैं उसमें से माइनस कर देने हैं जो अभी पेजेस आपने येट टू रीड अभी आपने पढ़ने हैं, तो वो आपने माइनस कर दिए। तो वो ये फ़र्क जो है ये किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है, 90 पेजेस के बराबर है। ठीक हो गया, ये बेसिकली उसने बताया है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब हम इसको हल कर लेंगे। तो 2/3x में से 1/3 निकाल लें, यानी कि 2/3 में से 1/3 निकालें तो 1/3 बकाया बच जाएगा ना, 1/3 बकाया बच गया। x ये बराबर है 90 के, और ये 3 जो डिवाइड कर उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 3 9 बार 27, 270, 270। तो 270 पेजेस हैं भाईजान। ये जो उसने उसकी टोटल बुक के पेजेस जो हैं वो 270 पेजेस हैं, जिसमें से उसने 2 3 पढ़ लिए थे, ठीक है, और 1 3 रहते थे, और जो 2 3 और 1 3 का डिफरेंस जो है वो 90 के इक्वल है। आप अभी इसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें कि 270 के टोटल पेजेस हैं तो 2 3 उसका क्या होगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3 उसका क्या होगा, 2/3 उसका जनाब 180 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका 2/3 180 हो गया तो 1/3 उसका क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। आप इसको ऊपर रख के भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो 180 में से आप 90 निकाल लें तो बकाया 90 बच जाते हैं, जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो आइए अब लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहा है जी कि अ सेल्समैन सोल्ड ट्वाइस एज मच पियर्स इन द आफ्टरनून दैन इन द मॉर्निंग। एक सेल्समैन है वो पियर्स सेल करता है आफ्टरनून, दोपहर को वो कह रहा है 2 गुना सेल करता है जितने वो मॉर्निंग में सेल करता है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें, अब इसको समझ लेते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकली। मिसाल के तौर पर अगर वो पियर्स सुबह टाइम 5 अगर सेल करता है तो दोपहर टाइम आफ्टरनून में वो 10 सेल करेगा, ट्वाइस का मतलब यही होगा, ठीक है। तो अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना कि सुबह वो जो सेल कर रहा है 5, मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको पेश किया, तो ये सुबह टाइम तो उसका पता ही नहीं है कि सुबह वो कितने सेल कर रहा है, जिसका 2 टाइम्स वो आफ्टरनून पे वो सेल कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मॉर्निंग में अगर वो x नंबर ऑफ़ पियर्स सेल कर रहा है तो जो आफ्टरनून है उसमें वो 2x सेल करेगा। डेफिनेटली यही इक्वेशन, यही उसने स्टेटमेंट बताई हुई है, ठीक है, कि a सेल्समैन सोल्ड ट्वाइस एज मच पियर्स इन द आफ्टरनून दैन इन द मॉर्निंग। तो सुबह मॉर्निंग में अगर वो x सेल करता है तो वो फिर आफ्टरनून में 2x सेल करेगा, ठीक है। इफ़ ही सोल्ड 360 किलोग्राम्स ऑफ पियर्स दैट डे। अगर कह रहे उस दिन उसने अगर यानी कि सुबह और दोपहर टाइम, मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों को मिलाकर उसने पूरे दिन में अगर 360 किलोग्राम उसने पियर सेल किए हैं। अब देखें ना कि ये जो टोटल सेल है ये पूरी डे की है, तो पूरी डे में क्या होता है कि आफ्टरनून एंड मॉर्निंग इन दोनों को मिलाकर अब इसको जमा करेंगे, क्योंकि जो सेलिंग है इसकी वो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दोनों की मिलाकर डे की वो कितनी बन रही है, 360, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों को जमा कर दिया, मॉर्निंग की सेल x और आफ्टरनून की सेल 2x जो है, इन दोनों को जमा किया तो ये बराबर है 360 किलोग्राम के। तो अब हमसे पूछा कि हाउ मैनी किलोग्राम्स डिड ही सेल इन द मॉर्निंग एंड हाउ मैनी इन द आफ्टरनून। तो उसने मॉर्निंग में और आफ्टरनून में कितने कितने किलोग्राम सेल किए हैं। तो बिल्कुल अगर हमें x मालूम हो जाए तो उसका 2 टाइम जो है वो 2x वो आफ्टरनून हो जाएगा। अब इसको जमा कर लेते हैं, x में 2x जमा किया तो 3x हो गया, और दाएं जानब है जी 360, 3 इधर आके डिवाइड करेगा
3 एक बार 3 थी, 2 बार 6 और शिपर का 0। तो मॉर्निंग में वो 120 किलोग्राम ऑफ पियर्स सेल कर रहा है। तो इसका 2 टाइम जो है वो हो जाएगा आफ्टरनून में सेल, यानी कि 240 kg वो आफ्टरनून में सेल कर रहा है। तो ये दोनों हमने वैल्यूज़ बतानी थी, तो ये दोनों ही क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन से वीडियो लंबी करने के बजाय यहाँ पर मैं इसका अख्ताम कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके। और इंशाल्लाह इस तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बकाया भी वीडियोज़ आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव फ़राहम की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।